कार्यक्रम में हम रुख करते हैं। सुलखान सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं और अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। सर, आपका स्वागत। आप तो चलिए बड़े वो सौभाग्यशाली लोगों में रहें जो पूर्व डीजीपी लिख सकते हैं, या आप रेगुलर डीजीपी रहे हैं। ये एक्टिंग डीजीपी के आने से फोर्स के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे समस्याएं क्या आ रही हैं, और यूपीएससी पैनल भेजे जाने के बजाय अब राज्य सरकार खुद ही तय कर लेना चाहती है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो कुछ भी चेंजेस ओवरनाइट किए गए? ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से ये कहा है, 2019 का आदेश है इसी प्रकाश सिंह केस के रेफरेंस में, कि कोई भी सरकार जी ये बात कभी दिमाग में न लाए एक्टिंग डीजीपी बनाने के बारे में। ये उसके संदर्भ में था। जो वर्ड यूज किए हैं उन्होंने, वो लिखा है, नो स्टेट गवर्नमेंट शैल एवर कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ अपॉइंटिंग डीजीपी इन एक्टिंग कैपेसिटी। तो एक्टिंग डीजीपी के लिए बहुत सख्त मनाही किया था उन्होंने, लेकिन अब लोग न माने। बट एवरीवन सबको यूज कर रहा है, तो अब जो कोई नहीं सुन रहा था क्या किया जाए। 2006 का फैसला है, आज तक। आप तो रेगुलर डीजीपी रहे। मैं रेगुलर डीजीपी रहा हूं। आपका नाम यूपीएससी से आया था? नहीं, मेरा नाम यूपीएससी में नहीं भेजा गया था। तो दिन आप कैसे रेगुलर डीजीपी हुए फिर? रेगुलर जैसे अपॉइंट कर दिया गया तो रेगुलर हो गए। उस पर कोई अड़चन नहीं? बाई चांस मैं सबसे सीनियर था उस समय, तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन यूपीएससी के सबसे पहला केस जो भेजा गया यहाँ पे, वो हितेश चंद्र अवस्थी का था। ओके। उसके पहले सब बिना नाम भेजे होते रहे हैं। तो क्या ये नियमों के मुताबिक होता था? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन था बिल्कुल। जो है, इवन आपका भी अपॉइंटमेंट उल्लंघन था? आप टेक्निकली हमारा भी उल्लंघन में था। माय गॉड। लेकिन अगर भेजते तो ऑनेस्ट पर्सन आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। हमारा नाम तो रहता ही, भाई सबसे ऊपर थे तो नाम तो यूपीएससी से भी रहता ही। तो एक्टिंग डीजीपी से नुकसान क्या क्या हुआ? अनिश्चितता होती है, लोग पूरा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये महकमा बड़ा संवेदनशील महकमा है। ये छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेता है नीचे तक। तो जब तक जैसे छोटी बातें, जैसे कि डीजीपी की बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, पोस्टिंग ट्रांसफर में उनकी बात चल रही है, या गृह विभाग अपनी चला रहा है, कौन चला रहा है, तो ये बातें अगर फैल गई तो फिर नीचे के लोग फिर ध्यान नहीं देने लगते हैं उस पर। जो है, नीचे से मीन्स की एडीजी से लेके थाना अध्यक्ष तक, थाना अध्यक्ष। हाँ, फिर वो सब लोग अवॉइड करते हैं, हटो बचो, थोड़ा टाइम देख लो, अब इनको चलने दो फिर। ओके। तो ये बहुत जरूरी है कि डीजीपी जो बनाए, सरकार का कॉन्फिडेंस हो, उसको बनाए सरकार, और फिर वो रहे और उसकी बात सुनी जाए। ये जो नियम बदले गए और कैबिनेट से कल प्रस्ताव पास हुआ, इसको आपने स्टडी किया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने कोई नियमावली नहीं देखी है, शायद अभी जारी नहीं। एक्चुअली वो पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी, वो अभी जारी भी नहीं हुई होगी। अभी कैबिनेट का फैसला है, तो जारी होने में एक आध दिन का टाइम लगाते हैं लोग। मोटे तौर पर क्या समझा? लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति देखी है मैंने, उसके हिसाब से इसमें ब्यूरोक्रेटिक वर्चस्व है पूरा कमेटी में, तो ये इससे निष्पक्ष सिलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये एक तरह से मतलब जो कमेटी बनी है वो निष्पक्ष नहीं बनेगी? जी नहीं, वो नहीं हो सकती। तो यूपीएससी कैसे निष्पक्षता का दावा कर सकती है? यूपीएससी चूंकि उनका क्या क्राइटेरिया है? नहीं, राज्य सरकार के, पहली बात तो राज्य सरकार के अधीन नहीं है बिल्कुल भी वो, और दूसरा उनकी अपनी गाइडलाइन है जो पब्लिक डोमेन में है, अवेलेबल है, किस आधार पर वो करते हैं। देखिए, वो देखते हैं सबसे पहले मेरिट देखते हैं। मेरिट के नाम पे एसीआर देखा जाता है सबसे पहले। 10 साल का एसीआर होता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब मैं डीजीपी बना तो मेरे टाइम पे तमाम चीफ सेक्रेटरीज, माननीय मैडम मायावती जी, अखिलेश जी, सबके एसीआर हमारे एसीआर थे उस समय जब मैं डीजी बना था। तो इसी तरह से 10 साल का एसीआर आप देखेंगे तो उसमें 2-3 चीफ मिनिस्टरों के, तमाम अधिकारियों के हो जाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि डिफरेंट अधिकारियों ने असेस किया है इस अधिकारी को, तो ये लगभग निष्पक्ष हो गया होगा। ये असेसमेंट निष्पक्ष होगा। अब अधिकारी कैसा है ये तो अलग बात है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जनरली एक्सेप्टेबल टाइप का अधिकारी है। ये अगर उसको सब लोगों ने अच्छी ग्रेडिंग दिया है तो वो उसको देखते हैं। उसके बाद सीनियरिटी देखते हैं। उसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि इस अधिकारी ने सभी संवेदनशील टाइप की पोस्टिंग की है कि नहीं की है, क्या वो लगातार। सर, एक मेरी जिज्ञासा है जी, ये सरकार यूपीएससी में नाम भेज, जैसे भाई प्रशांत कुमार को बनाना है, ओके बनाइए, आप पैनल में नाम भेज दीजिए, यूपीएससी से अप्रूव करा लीजिए, या डीएस चौहान को बनाना था, या राजकुमार विश्वकर्मा, विजय को, किसी को भी बनाना चाहते हैं, पैनल में नाम भेज दीजिए, आ जाएगा, बना लीजिए। भेजने में क्यों, क्या परेशानी है? चूंकि यूपीएससी मेरिट और सीनियरिटी के आधार पर करता है, तो वो टॉप रिस्क है। 6-7 से नीचे ज्यादा तो नहीं जाएगा। ओके।
और अगर 15वें 16वें नंबर पे 14वें नंबर वाले को बनाना है तो वो यूपीएससी से नहीं हो सकता किसी सूरत में भी जो है। ऑलराइट, उसके लिए आप नहीं करना पड़ेगा सिस्टम, उसके लिए आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये जो कमेटी बनी है, आप मानते हैं कि ये कोई बहुत ये तो कोई मतलब नहीं है कमेटी का। बेमतलब है। ऑलराइट, मेरे साथ AK जैन साहब भी मौजूद